नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं कर रहा, मैं दो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ आज जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब से मैंने बुक ट्यूबिंग शुरू करी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मैं कैसे इतनी सारी बुक्स पढ़ लेता हूँ। आई मीन, मैं जॉब करता हूँ, आई हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, तो मैं इतनी बुक्स कैसे पढ़ता हूँ। सेकेंडली, बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि वो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाते बिकॉज वो अपने आप को बहुत अच्छा रीडर नहीं समझते, तो कैसे रीडिंग में आप बेटर हो सकते हैं। तो ये दो सवाल हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि मैं कैसे इतनी बुक्स पढ़ लेता हूँ। फ्रेंड्स, उसका बहुत सिंपल सरल उत्तर है, मैं इतनी बुक्स इसलिए पढ़ पाता हूँ क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। इसका सबसे बड़ा और सबसे सिंपल आंसर यही है, आई लव रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, और उसलिए मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं लकी रहा कि बचपन से ही मेरे घर में रीडिंग वाला माहौल रहा। जब मेरे पेरेंट्स को हमेशा रीडिंग का शौक था, उन्होंने अपने टाइम में बहुत बुक्स पढ़ी हैं, आज भी वो पढ़ते हैं। उतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन एटलीस्ट न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह वो आज भी पढ़ते हैं। मेरे ब्रदर को हमेशा से शौक रहा मेरे साथ रीडिंग करने का, तो हमारा शुरू से घर में एक वो माहौल रहा। एंड वी स्टार्टेड विद कॉमिक बुक्स और मैगजीन्स जो उस टाइम आती थी, नंदन, चंपक, चंदा मामा, टिंकल, डायमंड कॉमिक्स, ये सब हमने बहुत पढ़े। तो हमारा एक हॉबी के तौर पर ये शुरू से डेवलप हुई। तो आप कह सकते हैं कि मुझे एक हेड स्टार्ट मिला था कि मैं शुरू से उस माहौल में रहा, लेकिन आई कैन एट द सेम टाइम क्लेम कि मैंने उस हॉबी को आगे बढ़ाए रखा, वो इंटरेस्ट रीडिंग में कभी ख़त्म नहीं होने दिया। तो दोस्तों, बहुत सिंपल आंसर है, मुझे रीडिंग पसंद है, आई लाइक रीडिंग। आप इस पे कह सकते हैं कि रीडिंग हमें भी पसंद है, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं निकाल पाते या और किसी वजह से। तो मैं एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, एक चीज़ में कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ या ओटीटी नहीं देखता। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन मेरा ओटीटी सीरीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि कौन सी नई सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, जितना मेरा इसमें इंटरेस्ट रहता है कि कौन सी नई बुक्स आई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो रीडिंग हो या कुछ और हो, आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आमतौर पर हम देखते हैं आजकल बहुत से लोग रील्स और इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो वो एक उदाहरण है ऐसे टाइम का जो आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं, जो शायद उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना प्रोडक्टिव आप कह सकते हैं कि बुक्स पढ़ना है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये देखिए कि ऐसा क्या है जिसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम को सेक्रीफाइस मत कीजिए, बट कुछ ऐसा जिसको सेक्रीफाइस करने से, छोड़ देने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो अगर आप कर पाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आप निस्संदेह ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ पाएंगे। इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद बहुत ज़्यादा बुक्स परचेज नहीं कर सकते होंगे, तो मैं कहूँगा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आज बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बुक ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप अपने दोस्त से कहें कि मैं बुक तुम्हारे पास है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप किंडल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आपके पास किंडल डिवाइस नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में किंडल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कई बार उसमें बुक्स जो हैं वो आपको बहुत कम रेट पर मिलती हैं। इसके साथ साथ आप जो बुक फेयर्स लगते हैं, उनमें कई बार सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं जो आपको काफ़ी कम रेट पर मिलती हैं। इसके अलावा अमेजॉन है, जहाँ पे आपको बुक्स अगेन डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलती हैं। तो यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो आप एवेन्यूज़ उसकी निकाल लेंगे, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप वो फॉलो करें, तो निस्संदेह आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द इंटरेस्ट। दोस्तों, सेकंड बात कि हम कैसे बेटर रीडर बने, मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं कि, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टाइम था मैं भी बहुत अच्छा रीडर नहीं था। जी हाँ, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, जहाँ पे मेरी इंग्लिश कभी भी स्कूल टाइम तक बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए भी चैलेंज रहा शुरू से। हालांकि मैं हिंदी बहुत अच्छी पढ़ लेता था, आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरे लिए चैलेंज रहा था। तो मैं भी, कई जो लोग आप ये चीज़ अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, तो हम कैसे पढ़ें, तो उसके मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, हाउ टू बी अ बेटर रीडर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको बेटर रीडर बनना है, तो जो बात मैं पहले कह चुका, तो पॉइंट वन इज, टिप वन इज, यू हैव टू हैव एन इंटरेस्ट इन रीडिंग। यदि आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है रीडिंग का, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कुछ, तो आपको कुछ उसमें इंटरेस्ट अंदर से होना चाहिए। ये कोई बुक ट्यूबर नहीं करा सकता, ये कोई
कोई भी नहीं करा सकता, वो आपको अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। So tip one is you have to have an interest in reading. Second, you always start with reading what you like to read. आपको जो चीज़ पढ़नी पसंद है आप उससे शुरुआत कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुक ही पढ़नी है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप 30 साल के हो गए तो आप कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ सकते, या आप 20 साल के हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो शायद ज़्यादा एडवांस्ड है। आपको जो पढ़ना अच्छा लगता है आप वो पढ़िए, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ें जो पढ़ के आपको अच्छा लगता है। जैसा मैंने कहा, अगर आप ऐसी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही या आपको इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो चांसेस आर कि आप शायद रीडिंग एज अ हॉबी को ही पूरा छोड़ देंगे। तो ऑलवेज रीड व्हाट यू लाइक रीडिंग। टिप नंबर 3, डू नॉट गो फॉर फैक्ट्स। एक बुक इसलिए नहीं पढ़िए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। एक बुक इसलिए नहीं पढ़ी है कि सबने पढ़ रखी है और लोग आपसे पूछ रहे हैं, अरे यार तूने वो बुक पढ़ी है? वो नहीं यार, मैंने तो नहीं पढ़ी। नहीं, आप रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रीड करना है या आपको रीड करना अच्छा लगता है। हम अक्सर प्रभावित होते हैं जब कोई बुक बहुत अच्छा करती है मार्केट में और हम पढ़ते हैं। आप उस उम्मीद से करें, लेकिन ये एक नियम नहीं होना चाहिए कि क्योंकि एक बुक बेस्ट सेलिंग है या बहुत चली है तो मुझे पढ़नी है। नेक्स्ट टिप, इट इज एब्सोल्युटली ओके नॉट टू फिनिश अ बुक। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि आप कोई बुक फिनिश ना करें क्योंकि आपको बुक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत पॉपुलर बुक आपने पढ़ी हो और आपको वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी हो। इट्स परफेक्टली पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे अपने को जज नहीं करना है। और आपको बुक नहीं पसंद आ रही है, अगर आपने 2-3 चैप्टर पढ़े, आपको लगा कि नहीं मेरे को नहीं इंटरेस्टिंग लगा है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू लीव दैट बुक एंड पिक अप अ न्यू बुक। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिफोर द कॉफी गेट्स गोल्ड की अब 4 बुक्स आ चुकी हैं। मैंने 3 पढ़ी थी, मतलब मैंने तीसरी पूरी भी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने बुक्स पढ़ी और मेरे को उन बुक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर, मुझे पता है कि बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है, लेकिन मेरे को वो बुक्स नहीं पसंद है। मैंने उसका रिव्यू भी करा था कि जितना इसका बुक का पॉपुलैरिटी है, हाइप है, मेरे को ये बुक उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको, जैसा मैंने कहा, आपको जो बुक पसंद है वो पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि और लोगों ने कहा है वो अच्छी है, आपको पसंद नापसंद, ये सब कुछ आपके ऊपर है। नेक्स्ट टिप, जब आप पढ़ते हैं और आपको लगता है आपकी वोकैबुलरी वीक है, जी मुझे तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे लेकिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ आता, आप अपने पास मोबाइल रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो डिक्शनरी जो बुक्स हैं उनका अब चलन नहीं है। आप उस वर्ड को गूगल कीजिए और उसका मतलब समझिए। अगर कहीं आप पूरी बात को नहीं समझ पा रहे, इसको इतनी बड़ी हैबिट मत बनाइए कि आपको, अगर अंग्रेजी वीक है तो आपको हर लाइन में ही 2 शब्द ढूंढने हैं। उतनी आदत मत बनाइए। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि आपका फ्लो टूट रहा है उस शब्द का मतलब ना समझ आने से, तो उस वर्ड को गूगल कीजिए। इसमें एक बात कहूंगा, वर्ड मीनिंग जानने में, समझने में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जब एक शब्द का मीनिंग समझते हैं तो मेक श्योर कि आप उस वर्ड को समझकर उस पर एक सेंटेंस भी पढ़ें और एक सेंटेंस बना सकें। जी हाँ, यदि एक शब्द को, उसके मीनिंग को वास्तव में समझना चाहते हैं, यू शुड नो हाउ टू यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। सिर्फ शब्द का मीनिंग के लिए डिक्शनरी है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं उस वर्ड को यूज में लाए बिना, आप उस शब्द को नहीं समझ पाएंगे। तो ज़्यादा शब्द सीखने की बजाय आप इंश्योर कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो शब्द, नया शब्द आपने सीखा है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी डायरी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, अपने, अगर आपका लैपटॉप है आप अपने एक डॉक्यूमेंट बनाइए, लेकिन मेक श्योर आप उसको थॉरली समझें। इसके साथ साथ रीडिंग में जो नेक्स्ट स्टेज आता है, हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम बुक में नोट्स बना सकते हैं। आपके ऊपर है, आप बिल्कुल बनाइए, आप बुक में नोट्स बनाइए या आप अलग से एक डायरी रखिए जिसमें नोट्स बनाएं। इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से पढ़िए। जैसा मैंने कहा, आप औरों के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। वर्ड्स के साथ जैसे जैसे आप एडवांस्ड रीडिंग करेंगे, ज़्यादा रीडिंग करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, ओवर टाइम आप वर्ड्स के मीनिंग्स को सेंटेंसेस पढ़कर समझने लग जाएंगे। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, क्योंकि हर वर्ड के मीनिंग के लिए सोचेंगे या रुकेंगे तो आपका फ्लो टूटेगा। ओवर टाइम एक अच्छे रीडर की ये निशानी है कि वो वर्ड्स के मीनिंग देखे बिना पूरे के पूरी बात को समझे। जी हाँ, ऑथर जो लिख रहा है उसके फ्लो के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो कर पाते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो वही मेरे हिसाब से एक अच्छे रीडर की निशानी है। जी हाँ, जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज़ व्हेन ऑफ कोर्स आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता और ना ही आपको जानना है।
तो मैं कहूँगा कि ये एज अ रीडर उसकी प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप कैसे उस फ्लो में रहकर बुक को एक पूरी बुक को पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के अभी आपको आदत नहीं है, स्टार्ट विद इजी रीड्स, स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज। फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, कुछ पेज की होती है, आप स्टोरी के फ्लो के साथ इजीली रह सकते हैं, जबकि ना कि एक ऐसा नॉवल जो अगर 400-500 पेज का नॉवल है, अब आगे पढ़ेंगे और आप पिछला भूल जाएंगे कि हुआ क्या था, स्टोरी कहाँ चल रही थी। ऑलवेज स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदी नहीं है। और उसके अलावा ऐसी बुक्स पढ़िए जो ज़्यादा सिंपल हो। स्टार्ट विद इंडियन ऑथर्स जैसे चेतन भगत हो गए, द जॉय दत्ता हो गए, आर के नारायण हो गए। इस टाइप के ऑथर्स पढ़िए जिनकी इंग्लिश का जो लेवल है, मैं खराब नहीं कहूँगा, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। सुधा मूर्ति जी फॉर एग्जांपल, रस्किन बॉन्ड फॉर एग्जांपल, उनकी लैंग्वेज को समझना हमेशा ज़्यादा इजी है। तो यदि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अब मैं कहूँगा आप इस तरह के ऑथर से या इस तरह की बुक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, जब आप पढ़ना शुरू करें, अब कई लोग कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे टाइम नहीं सेट कर पाते रीडिंग का, कि हमें इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका अगर लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक रूटीन नहीं बना रहे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे मुख्य बात है कि अब जब भी पढ़ रहे हो, आप मेक श्योर एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। आप अपने माइंड को एक मैसेज दें कि मुझे इतनी देर आप बैठकर पढ़ना है। वो हो सकता है टाइम फिक्स ना हो एवरीडे, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कि आज का जैसा लाइफस्टाइल है, हर कोई एक पर्टिकुलर टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय है भी नहीं। हाँ, उसको हैबिट ज़रूर बनाइए। यदि हफ्ते में 7 दिन नहीं पढ़ सकते, 5 दिन कम से कम पढ़ने का प्रयास कीजिए, कम से कम 4 दिन पढ़ने का प्रयास कीजिए। और मेरा मानना है कि ये टिप्स आपको एक बेटर रीडर बनाने में, जो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन एक दिमाग में बात बिठा कर पढ़ेंगे, तो अनडाउटेडली आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, आई विल वाइंड अप, लेकिन एक बात दोबारा कहूँगा, आप जितनी भी टिप्स मेरे से सुने या किसी और बुक ट्यूबर से सुने, एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप खुद बुक्स में कितने इंटरेस्टेड हैं, कितना आप इंटरेस्ट लेते हैं, उसका, उस इंटरेस्ट का, उस हॉबी का, उस शौक का, वो डिज़ायर होना कि मुझे बुक्स पढ़नी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपका अपना इंटरेस्ट आता है, और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो यकीन मानिए आपको बुक्स पढ़ने के लिए शायद किसी की हेल्प या गाइडेंस की या किसी बुक ट्यूबर की भी, मेरे जैसे बुक ट्यूबर की भी, ये सच है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ेंगे और एक अच्छे रीडर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे को ईमेल कीजिए @readwithAT@gmail.com। यदि कोई पर्टिकुलर बुक रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।